नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। तीजिया कजरी की जो लाइन मैंने गाया था, हम के हरी हरी चूड़िया मंगा द पिया, ओ हम का हरी हरी चूड़िया मंगा द पिया, तीज घड़ी आए पिया ना, तीज घड़ी आए पिया ना, तीज आए पिया ना, हम का हरी हरी चूड़िया मंगा द पिया, तीज घड़ी आए पिया ना। बैठी सोचे सोचे आजमगढ़ जिले के मशहूर हरिहरपुर गांव में आयोजित 3 दिवसीय कजरी महोत्सव के अंतिम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद बाल कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति देना शुरू किया। पूरे कार्यक्रम में हरिहरपुर के कलाकारों के अलावा बाहर से आए 20 से अधिक कलाकारों ने भी अपने गीत संगीत से समा बांध दिया। कार्यक्रम के अंतिम दिन कोलकाता से आए मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक गीतेश मिश्रा मुख्य आकर्षण रहे। गीतेश को शास्त्रीय गायन में अमेरिका के एक विद्यालय द्वारा गोल्डन मेडल दिया गया है। कजरी महोत्सव के अंतिम दिन स्थानीय कलाकार कान्हा किशन मिश्र, नितिज्ञा श्रीवास्तव, अरुणेश मिश्रा आशु, शंभुनाथ मिश्र, आदर्श कुमार, पंकज मिश्र बबलू आदि द्वारा अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। जबकि वाराणसी की कजरी गायिका रानी मिश्र, कोलकाता के गीतेश मिश्रा, अंबेडकर नगर के प्रदीप तिवारी, सौरभ गर्ग व बॉम्बे के कलाकार प्रभास सिंह व लकी द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के अंतिम दिन करीब 20 से अधिक बाहरी प्रसिद्ध गायक कलाकार उपस्थित थे। इस अवसर पर अजय मिश्रा, उमा शंकर मिश्रा, रितेश हृदय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष हरिहरपुर कजरी महोत्सव का आयोजन करते हैं, जो इस वर्ष भी 27, 28 व 29 अगस्त जो आज का अंतिम चरण हरिहरपुर कजरी महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज के मुख्य कलाकार इसी मिट्टी से निकल करके दिल्ली में नाम कमा रहे हैं गीतेश मिश्रा जी, जिनको हम सब याद किए, उनको बुलाए और अपनी हरिहरपुर घराने की विधाओं को सबके बीच में रखे। मुख्य हमारे घराने के बहुत से कलाकार हैं जो देश विदेश में नाम कमा रहे हैं, मगर बुजुर्ग आर्टिस्ट जो हैं उनको कोई नहीं जान रहा है, देख रहा है। तो हम सब उतने सक्षम नहीं है, समिति उतना हम लोग मजबूत नहीं है, इसीलिए अपने घराने के 5 कलाकारों को हम सब बुजुर्ग आर्टिस्ट जो हैं, वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं, उनको चयनित करके आज सम्मान किए हैं। पुष्प, अंग वस्त्र, मेडल आदि दे करके, और छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग विशेष दर्जा दिए हैं, मंच दिए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। देखिए, कजरी जो है, कजरी एक फोक म्यूज़िक का एक हिस्सा है। कजरी भी बहुत तरह की होती है, मिर्ज़ापुरी कजरी, अवधी कजरी, बनारसी कजरी, और कुछ कजरियों का लुप्त होता हुआ स्वरूप भी है, जिसमें से मैंने एक आज तीजिया कजरी सुनाया है, जो कि तीज के अवसर पर विशेष करके सावन के महीने में भी गाया जाता है। झूले से रिलेटेड होता है, इसमें बारिश की बातें होती हैं और औरतें आपस में झूलती हैं, पेड़ों में जाके झूला झूलती हैं और कजरी गाती है। श्रृंगारिक वर्णन उसमें रहता है कजरी के अंदर। ये कजरी है और ये हरिहरपुर में कजरी महोत्सव इसलिए किया गया है और बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर किया गया है कि इसके अंदर कजरी की अलग अलग तरीके की कजरियों को गाया बजाया जा रहा है। और केवल कजरी एक लाइट म्यूजिक उपशास्त्रीय संगीत के रूप में ही, बिल्कुल शास्त्रीयता को छोड़ करके नहीं, बल्कि रागों के साथ चलते हुए दिखती है। और इसमें भी रागदारियाँ होती हैं। धीरे धीरे जैसे कि आम पब्लिक के बीच में लोग ले जाने के लिए चीज़ों को सरल बनाते हैं, वैसे ही कजरी भी काफ़ी सरल रूप में भी उपलब्ध है, लेकिन इसको
रागों के ऊपर बनाते हुए रागों के उपज के साथ गाने की जो है परंपरा रही है और ये बहुत प्राचीन है। कोई भी जो शास्त्रीय संगीत भी है वो भी कहा गया है कि फोक से ही बन करके आया हुआ है। फोक मतलब केवल वही गाना बजाना नहीं होता है जो किसान अपने खेतों से निकल करके और शाम को बैठ करके किसान की बातें करते हुए करते हैं या किसी के बच्चों के जन्म के समय में होता है, वही केवल फोक नहीं होता है। फोक मतलब कि लोग अपने दिन भर के काम के उससे टायर्डनेस से अपने हट करके जब शाम को आराम से बैठ करके गाना बजाना कर रहे हैं तो वो फोक म्यूज़िक ही कहलाता था। वहाँ भी यही रागदारी राग वाले संगीतों का गायन वादन होता था और वहीं से शास्त्रीय संगीत भी पनपा है। तीजिया कजरी की जो लाइन मैंने गाया था, हमके हरी हरी चूड़िया मंगा द पिया, ओ हमका हरी हरी चूड़िया मंगा द पिया, तीज घड़ी आए पियाना, तीज घड़ी आए पियाना, तीज आए पियाना, हमका हरी हरी चूड़िया मंगा द पिया, तीज घड़ी आए पियाना। आजमगढ़ जिले में शराब कारोबारियों के खिलाफ चला चेकिंग महाअभियान। इस दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 268 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किया गया तो वहीं 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि जनपद स्तर पर अवैध शराब बिक्री व तस्करी से संबंधित कारोबार करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों से 171 ईंट भट्टों पर दबिश दी गई। शराब तस्करी व बिक्री से संबंधित 143 संभावित स्थानों पर छापेमारी किया गया, जिसमें 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 278 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किया गया। जिन थाना क्षेत्रों से बरामदगी व गिरफ्तारी हुई उनमें थाना बरदा से 39 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह थाना तरवा क्षेत्र से 38 लीटर थाना तरवा क्षेत्र से 38 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार हुए। वहीं रानी सराय थाना क्षेत्र से 20 लीटर अवैध शराब के साथ 1 गिरफ्तार हुआ। थाना जीयनपुर में 20 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तारी हुई। थाना बिलरियागंज से 20 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तार। थाना कप्तानगंज से 20 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तार। थाना जहानागंज क्षेत्र से 18 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तार। थाना गंभीरपुर से 18 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तार। थाना सरायमीर से 15 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। थाना मेहनगर से 15 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तार। थाना पवई से 14 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तारी हुई। थाना तत्रौलिया क्षेत्र से 11 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तार हुआ। थाना फूलपुर से 10 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तारी हुई। थाना देवगांव से 10 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तार हुआ। तो वहीं थाना महनाजपुर क्षेत्र से 10 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 1 गिरफ्तार हुआ है। आजमगढ़ जिले के कौरा गहनी गांव के ग्रामीणों ने दबंग पर सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जमीन खाली कराने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सरायमीर थाना क्षेत्र के कौरा गहनी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थित सरकारी बंजर जमीन पर गांव निवासी राजाराम, जो कि दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसने कब्जा कर रखा है। गाँव के लोग उधर जाते हैं तो वह भाला लेकर मारने के लिए आतुर हो जाता है। इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने थाना, तहसील, लेखपाल व ग्राम प्रधान से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थकार कर हम सभी ग्रामीण जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किए हैं कि सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराया जाए ताकि अन्य ग्रामीण पहले की तरह उस भूमि का उपयोग कर सकें। बंजर की ज़मीन है वहाँ, और राजाराम सब कब्जा करा 5 बीघा। उसमें अरहर और सब्जी वब्जी बोता है, और कोई जाता है तो वहाँ कहता है हमारा है, और सब बच्चे उच्चे जाते हैं तो वहाँ वो बल्लम भाला लेके कब्जा किया? ये 2 साल से कब्जा कर रहा है और बढ़ता ही जा रहा। और जितने उसके पहले कुछ नहीं था, हमारा घूर गोबर वहाँ सब लोग पाते थे। तो अभी क्या कह रहा है? वो कहता तुम्हारा कुछ नहीं है, भागो। किसी भी सब खंता मरवा दिया, उसमें कोई डाक भी नहीं सकता अंदर। वो सरकारी ज़मीन है? वो सरकारी ज़मीन है, बंजर है। इसकी शिकायत प्रधान जी से आपकी है? सब लोग किए, कोई मानते, कोई नापने जोखने कोई आता नहीं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं घूर पता जिससे बंजर ज़मीन है, अपना शादी ब्याह में कोई बच्चा भी आए जाए, भैंस गोरू पानी पिए पोखरे में। आजमगढ़ जिले के छटियाओं क्षेत्र के बटाईदार गन्ना किसानों ने भुगतान कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा।
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे गन्ना किसानों ने बताया कि जब चीनी मिल शुरू हुआ तो एक क्षेत्र में गन्ने का उत्पाद बढ़ाने के लिए बटाई पर किसानों को भूमि आवंटित की गई, जिस पर क्षेत्र के किसान गन्ना बुआई का काम किए। भुगतान भी उन्हें उनके खाते में मिला, लेकिन सत्र 2019-20 के बाद गन्ना अधिकारी ने बटाईदार गन्ना किसानों का भुगतान देने से मना कर दिया। कहा कि उस भूमि का उनके पास खतौनी नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि जब ऐसा ही करना था तो पहले ही बता देना चाहिए था। अब गन्ना किसानों का जब गन्ना ले लिए तो उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वे काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उनका भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। कि पहले जो है गन्ना विभाग द्वारा यह कहा जाता था कि कोई भी किसान जो है बटाई पर खेत लेकर गन्ना की खेती उत्पन्न कर सकता है, गन्ना की खेती वो कर और चीनी मिल को सप्लाई कर सकता है। तमाम बटाईदार जो है बटाई पर खेत लेकर गन्ना बोए, गन्ना विभाग द्वारा जो है उसका सर्वे सट्टा किया गया उन्हीं बटाईदारों के नाम से, और उन्हीं के नाम से सब कोड बना के सप्लाई टिकट जारी किया गया। इसी प्रकार कार्ड जैसे चीनी मिल द्वारा सप्लाई टिकट जारी किया जाता था, उसकी खरीद की जाती थी, किसानों द्वारा बटाईदार किसानों द्वारा गन्ना जो है सप्लाई की जाती थी, उसका भुगतान किया जाता था, बटाईदार किसानों के बैंक अकाउंट में किया जाता था। इसी प्रकार से प्रकरण चलता रहा। वो 2019-20 में जो है जिला गन्ना अधिकारी यह कहते हुए कि अब हम बटाईदार जैसे चीनी मिल जो समापन हो जाने के बाद, जैसे सत्र खत्म हो जाने के बाद, वो कहे कि अब हम जो है बटाईदार किसानों का भुगतान नहीं करेंगे। हमने कहा भाई क्यों नहीं करेंगे, तो कहे कि आपके पास खतियौनी नहीं है। तो हम कहे कि जब खतियौनी आप कोड बनाए तभी तो आपको पता करना चाहिए था, खतियौनी की मांग तो तभी करना चाहिए था। तब हमारे पास खतियौनी तो तब भी नहीं थी, तो आप अब तक गन्ना कैसे पेरे? जब हमारे पास खतियौनी नहीं थी तो पहले कह देना चाहिए था कि भाई आपके पास खतियौनी नहीं है, आपकी गन्ना नहीं पेरेंगे। तो जब हमारी गन्ना ले लिए तब हमसे खतियौनी की मांग कर रहे हैं। गन्ना लेने के पहले कहना चाहिए था कि आपकी क्या चाहते हैं, और भाई हमारा भुगतान होना चाहिए, हमारा जो गन्ना लिए हैं उसका भुगतान करें। आजमगढ़ जिले के सहारा बैंक के अभिकर्ताओं ने जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किए जाने से परेशान होकर जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सहारा बैंक के अभिकर्ताओं ने बताया कि सहारा इंडिया बैंक में हम अभिकर्ताओं के माध्यम से हजारों जमाकर्ताओं ने अपने पैसे को जमा किया। अवधि पूर्ण होने पर जब जमाकर्ता अपने पैसे के भुगतान की मांग किए तो कंपनी भुगतान करने में आनाकानी कर रही है। बार बार समय सीमा निर्धारित कर मामले को टाल दिया जा रहा है, जिसके चलते अभिकर्ताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्हें मानसिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अभिकर्ताओं ने अब कंपनी से मांग किया है कि जल्द से जल्द जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान किया जाए ताकि वे मानसिक प्रताड़ना से बच सकें। हमारे जमाकर्ता जो पिछले 2-3 वर्षों से भुगतान संबंधी समस्याओं को लेकर परेशान हैं और उनके फ़ोन आए दिन हम लोगों के यहाँ आते रहते हैं। कंपनी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन इस तरह के आश्वासन की अवधि बढ़ती ही जा रही है और भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का एक तो आय का जो साधन था वो ख़त्म हो गया है, दूसरे हम लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं कि किसी को जवाब देते बन नहीं रहा है। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे, अपनी बातें बताए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ है, इसलिए आप इसके लिए संबंधित न्यायालय में या फिर जो है उपभोक्ता फोरम में इस बात को रखिए। अब कंपनी से हम यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पे सुनवाई करें और हमारा भुगतान करने की कृपा करें ताकि हम लोग परेशान न हों। आजमगढ़ जिले के संविदा विद्युत कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच वेतन भुगतान की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मजदूर अध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने बताया कि आजमगढ़ मंडल के तीनों जिलों में कार्यरत संविदा विद्युत कर्मियों का अभी तक जुलाई माह का वेतन नहीं मिला है। अब अगस्त भी बीतने वाला है, अभी तक अगस्त का भी वेतन मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। ऐसे में हम सभी विद्युत संविदा कर्मी जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपे हैं और कहा गया है कि यदि 7 सितंबर तक संविदा कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो आगामी 10 सितंबर से वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व कार्यदायी संस्था की होगी। यहाँ आज हम लोग डीएम साहब के पास अगस्त माह के वेतन को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि अभी हमारा जुलाई माह का भी वेतन रुका हुआ है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है विभाग के द्वारा कि कब दिया जाएगा।
अगर अगस्त माह का वेतन सितंबर माह के 7 तारीख तक नहीं आता है तो हम लोग 10 सितंबर से मुख्य अभियंता कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे उत्पन्न औद्योगिक शांति के लिए प्रबंध तंत्र व कार्यदायी संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगी। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर के मामले में वांछित एवं 25,000 के इनाम घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिला प्रशासन की संस्तुति पर बिलरियागंज पुलिस ने जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के देवा पार्क गांव निवासी नदीम को बीते 13 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट के तहत पाबंद किया था। फरार चल रहे नदीम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा बीते 2 अगस्त को उस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कर दिया गया। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर जीयनपुर कोतवाल ने खालिसपुर मोड़ से वांछित नदीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से बिना नंबर की चोरी की बाइक व असलहा बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्त पर पूर्व में जिले के विभिन्न थानों में 8 संगीन मामले दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया ब्लॉक सभागार में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत संबंधी कार्यों की जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ब्लॉक के सभी पंचायत सहायकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 207 योजनाएं शामिल हैं। पंचायत सहायकों द्वारा ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यों का भुगतान गेटवे के माध्यम से प्राप्त पंचायत में उनके द्वारा किया जाना है, जिसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के साथ ही अन्य कार्य जैसे विभिन्न प्रकार के पेंशन की पत्रावली तैयार करना, ग्राम पंचायत में संचालित होने वाली योजनाओं में सहयोग करना, ग्राम पंचायत की सामान्य जानकारियां तैयार करना, ग्राम पंचायत में ई लाभार्थी पात्र हैं उनके लाभ मिल सके इसकी जानकारी देना। वहीं दूसरी ट्रेनिंग जल जीवन मिशन के तहत हो रही है, जिसमें 2024 तक हर घर में नल के द्वारा जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत जो पानी है उसकी जांच कराना है, जिसके संबंध में ट्रेनर द्वारा गांव में या समूह की महिलाएं करेंगी, उसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में अभिभीत अधिकारी को निर्देशित किया कि खाद्य एवं पेय पदार्थों से जुड़ी दुकानों की सैंपलिंग में निष्पक्षता बरतें तथा सरकारी कैंटीन, अस्पताल की कैंटीन, विद्यालय में स्थापित कैंटीन में बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच करें। साथ ही जहां पर अधिक से अधिक आम लोगों के खान पान की दुकानें हों, उनका भी प्राथमिकता के आधार पर जांच कराएं। उन्होंने कहा कि मौके पर स्वयं जाकर जांच करें, अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट के गुणवत्ता की भी जांच करें, ताकि रेस्टोरेंट मालिक द्वारा खाद्य पदार्थों में बासी एवं गुणवत्ता विहीन खाद्य पदार्थों की सप्लाई न की जाए। जिलाधिकारी ने औषधि निरीक्षक को निर्देश दिया कि वे अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर एवं दवाइयों की भी नियमित जाँच करें तथा अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित निरीक्षण, छापे एवं सैंपलिंग की प्रगति में वृद्धि करें। आजमगढ़ न्यायालय ने गैंगस्टर के 24 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 8 साल के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के जज जैनेन्द्र कुमार पांडे ने सुनाया। बता दें कि सरायमीर थाना प्रभारी MP सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपचंद उर्फ दीपू निवासी कोल्हुआ थाना सरायमीर ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक गैंग बना रखा है। इस गैंग में उसके भाई शिवचंद और ललई उसका सक्रिय सहयोग करते हैं। इस गिरोह ने कई गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट शिवचंद के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शिवचंद को 8 साल के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।